दो वजह था इस रेजिग्नेशन देने के लिए। पहला बात यह है जे हम लोग चाहते थे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर्म हो वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के तरफ से, लेकिन हम लोगों ने देखा जे ये जब फॉर्म होने का बात आया तब पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन में इस एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर्म हो, इसमें मेरा सहमत ही था। मैं चाहता था जो एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर्म हो, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या रहा? पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये रहा जे एक बात नंबर 1, जो हम लोगों का एग्जीक्यूटिव कमेटी होगा, अभी तक हम लोगों का जो ट्रस्ट था, इस ट्रस्ट के साथ इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो रिलेशन है वो रिलेशन आना चाहिए। वो रिलेशन आने का बाद हम लोग सोच सकते हैं इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे। तले ये पहले तय होना चाहिए, लीगल जो ओपिनियन है वो लेना चाहिए, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो करने के बाद ये कमेटी फॉर्म होना चाहिए। ये एक बात। दो बात, सेकंड बात जो था जे हु विल बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, who are the person who are the true representative of the West Bengal Junior Doctors Front. Tale here question is who are involved in the protest of Abhaya. जो protest of Abhaya के अंदर में इन्वॉल्व था वो they are the true representative. So हर कॉलेज 26 मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, 26 मेडिकल कॉलेज का अंदर जो बातचीत चाह वो बातचीत लेके हम लोगों को ये कदम लेना चाहिए था। ये दो बात में जब पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आए तब हम लोग इससे उतरे हुआ। बात यह है जे मैं तो एसआरशिप छोड़ रहा हूँ, छोड़ने का फैसला किया हूँ। इस तरह का विंडिक्टिज्म आएगा स्टेट के तरफ से, ये तो एक्सेप्टेड है। चलो ये तो होना ही, माने मेरे लिए कोई नया बात नहीं था ये। लेकिन जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, और प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए ये जो पोस्टिंग का लेके आज हाई कोर्ट जाना, कल सुप्रीम कोर्ट जाना, कल ये उसको जाना, कल इधर जाना, ये एक बजाय माने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए एक डिफेंस बन रहा था, बाधा बन रहा था। तो वो उसको रिमूव करके ये प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना हम चाहते हैं, उसको कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। वो मेरे पोस्टिंग अभी तक तो नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो 14 डेज का लिमिट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी अभी तक उस लोगों ने नहीं दिया है। तो उस लोगों ने नहीं देने के बाद ये बात आया, तो इस हिसाब से ये बात सामने आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मैं एसआरशिप इस गवर्नमेंट के अंडर में नहीं करूंगा। मैं घर पे अभी बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई भी पोस्टिंग, कोई भी एंगेजमेंट अभी नहीं है। कितने दिनों से ये है? ये 7.5 मंथ, नियर अबाउट 8 मंथ का पाथ से है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट किसी भी जायगा में तो ये तो बात नहीं आया। तो इसीलिए ये क्लियर कट है, ये क्लियर कट दिखता रहा है जो ये एक पॉलिटिकल विंडिक्टिज्म है, और तो कोई आंसर नहीं मिला। नहीं तो सिंगल बेंच में तो कोई आंसर आता, डिवीजन बेंच में तो कोई आंसर आता, सुप्रीम कोर्ट में भी तो कोई आंसर आता, कुछ नहीं आया। इसीलिए तो ये पॉलिटिकल विंडिक्टिज्म छड़ा और कुछ नहीं है। नहीं, नो रिग्रेशन। जो किया है वो सोच समझ के किया हूँ, सोच समझ के किया है और सबके साथ लेकर किया है। फले इसमें कोई रिग्रेशन की बात नहीं है। अगला बात है जो अभया मूवमेंट का जो अनफुलफिल्ड डिमांड है, थ्रेड कल्चर के लेकर जो लड़ाई था, वो लड़ाई कंटिन्यू रहेगा। और भी जो भी मूवमेंट होगा वेस्ट बंगाल के अंदर में, उसमें हम मेरा भाग लेना चाहेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये दिस इज क्लियर कट ए पॉलिटिकल विंडिक्टिज्म छड़ा और कुछ नहीं है इसमें। बट इट्स ओके, वी आर प्रोटेस्टर। ऐसा होता है तो होगा, बट वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल टाइम ऑफ पॉलिटिकल विंडिक्टिज्म। They believe in Bihar type of model which was happening during Lalu Yadav.